मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के कच्ची पक्की में उस वक्त अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब बीच इस सड़क पर एक पति पत्नी झगड़ने लगे। पति पत्नी के हाई वोल्टेज ड्रामा को देख काफी भीड़ जमा हो गई। अंत में मामले को लेकर पुलिस को बीच बचाव करने उतरना पड़ा। मामले को लेकर महिला कविता देवी ने बताया कि वो शादीशुदा थी, लेकिन सकरा थाना क्षेत्र के पिपरी निवासी भाग्य नारायण राय के बेटे राजीव राय ने जान दे देने की धमकी देकर शादी का दबाव बनाया, जिसके बाद वो पति को छोड़कर पूसा रोड स्थित राम जानकी मंदिर में इससे शादी कर ली। लेकिन शादी के 3 महीने बाद ही उसका नया पति फरार हो गया। वहीं मामले को लेकर युवक राजीव ने बताया कि महिला उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। वो शादीशुदा है और उसकी जमीन पर महिला की नजर है, उसी वजह से वो फंसाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भागलपुर में ललमटिया थाना क्षेत्र के टीएनबी कॉलेज के पास ट्रैक्टर और बोलेरो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। वहीं ट्रैक्टर का ट्रॉली भी पलट गया। बोलेरो में सवार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर वहां से फरार हो गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर घायल बोलेरो चालक को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल ले गई, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश में पुलिस जुट गई है। टक्कर के बाद बदहवाश घायल ड्राइवर अपना नाम तक नहीं बता पा रहा है। पुलिस वाहन के नंबर से उसका पता लगाने में जुटी हुई है। इस टक्कर के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। कुछ घंटों तक यातायात बाधित भी रहा, जिसे बाद में बहाल कर दिया गया। टक्कर की तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वाहनों की रफ्तार क्या होगी। बोलेरो जैसी गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हालांकि टक्कर में किसकी गलती थी, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मुजफ्फरपुर वैशाली NH 28 पर चिकनौटा के पास हुए सड़क हादसे में एक साथ 5 लोग की मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना में एक ही परिवार के 4 लोग की मौत हो गई। ये सभी मुजफ्फरपुर के काटी थाना क्षेत्र के रामनाथ धमौली पूर्वी पंचायत के कलवारी गांव के रहने वाले थे। कलवारी के रहने वाले कमलेश महतो और उनकी पत्नी रिंकू देवी, पुत्र अंकित और अमन की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस हादसे के बाद गाँव में मातम का माहौल है। मृतक कमलेश की बूढ़ी माँ बताती है कि उनका बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ ससुराल शादी में गया था। कैसे पता चला है घटना के बारे में? फोन कर दिले। कौन कौन गए थे वहाँ पे? अपने 4 व्यक्ति, 2 पोता और 2 व्यक्ति अपने। हादसे का CCTV फुटेज सामने आया है। वाहनों की हालत देखकर यही लगता है कि टक्कर बहुत ही जोरदार हुई होगी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। धनबाद जिले के केंदुआडी में गंगसाड़ी मोड़ के पास तेज रफ्तार से आ रही हाईवा ने बाइक सवार व्यक्ति को पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया, जिसके बाद बाइक सवार वाहन में फंस गया। वो काफी दूर तक घसीटता हुआ गया और आखिर में उसने घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद हाईवा वाहन का ड्राइवर वाहन को छोड़कर भाग निकला। कोयला भी गिरता था दुकान अभी आगे में इतना स्पीड में चलता है कि कोई भी आएगा बीच में उड़ा सकता है सर। चलेगा तो सर कोई भी उड़ा सकता है उसको। इतना स्पीड में चलता है। हम भी बाइक चलाते हैं सर, ऐसा बात नहीं है। आप स्लो करके पार करते हैं, उसके बाद भी हाईवे स्पीड में काटता है एक बेगे, जितना स्लो नहीं। नया ड्राइवर है सर। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उग्र भीड़ ने सड़क जाम करते हुए वाहनों में तोड़फोड़ की। गुस्साए लोगों को समझाने में पुलिस के पसीने छूट गए। कड़ी कार्रवाई का भरोसा मिलने पर लोगों का आक्रोश कम हुआ। लोगों ने तेज रफ्तार पर लगाम लगाने की मांग की है। मृतक बाइक सवार महूदा का रहने वाला बताया जा रहा है। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के पवई गांव में साइबर ठगी करते एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पवई के संजय दास की पत्नी ललिता देवी ने बताया कि वो मध्य विद्यालय पवई में रसोईया का काम करती है। वो यूको बैंक पवई में घरेलू काम के लिए रुपए निकालने गई थी। जैसे ही बैंक से निकली कि एक युवक उनसे बातचीत शुरू कर दी और उन्हें 1.5 लाख रुपए लोन दिलाने की बात कही। वो युवक के झांसे में आ गई और उस बैंक से जुड़ी जरूरी जानकारी दे दी। आधार कार्ड और फोटो कॉपी, खाता नंबर दा, पैन कार्ड और दा, सब कुछ लेलके। कल तोरा लोन पास करवाओ, अगर मैं कल के कागज करवाओ, नहीं पा मशीन निकाल के कल के नहीं पा उठा धरो, लिखी पर फोटो लेलके, आ जब उठा धरवेल के
महिला ने बैंक से बाहर निकलकर वहां मौजूद लोगों को सारी बातें बताई। लोगों ने युवक को पकड़ लिया और उससे पूछताछ करने लगे। हालांकि मामला बढ़ता देख युवक ने 10,000 रुपए वापस कर दिए। बताया जा रहा है कि युवक सुभनपुर गाँव का है। पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर मास्टरमाइंड तक पहुँचने की कोशिश में लगी है। शेखपुरा नगर परिषद के गृहिंडा मोहल्ले में कुआं और मंदिर के रास्ते को अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ स्थानीय लोगों ने आवाज उठाई थी। आंदोलन पर विराम लगाते हुए जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराए जाने को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष के नेतृत्व में कुआं और मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते पर बनी दीवार और मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। कुआं पर अतिक्रमण को लेकर विवाद है कि कुआं पर जो पुराने टाइम से उस पर पूजा किया जा रहा है ग्रामीणों के द्वारा, वहां के लोगों के द्वारा उस पर अतिक्रमण कर लिया गया है। मुख्य विवाद इसी का है। साथ ही एक और विवाद है कि मंदिर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ अतिक्रमणकारियों का कहना है कि कई वर्ष पूर्व गैर मजरूआ मालिक से रजिस्ट्री के माध्यम से जमीन की खरीद पूर्वजों ने की है। इन लोगों ने गलत तरीके से मकान को तोड़ देने का आरोप जिला प्रशासन पर लगाया है। हालांकि सीओ ने कहा कि कुआं और मंदिर सार्वजनिक स्थल पर है। जमशेदपुर में बंगाल बॉर्डर के पास लुगाहार गांव में कई साल से जमे हाथियों को वन विभाग की टीम ने बंगाल भेजने में सफलता पाई है। वन विभाग की स्पेशल क्यूआरटी ने रात भर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें ग्रामीणों का भी सहयोग मिला। विशेष क्यूआरटी में 40 से अधिक लोग मशाल और बम फटाका टॉर्च लेकर रात भर हाथियों को खदेड़ने में जुटे रहे। इस पूरे अभियान के दौरान न्यूज 18 की टीम भी क्यूआरटी के साथ मौजूद रही। पानीसाल से इधर दरअसल तरफ लेके आगे और उधर बंगाल की यहाँ बॉर्डर पर लेके जाएंगे और काफी नुकसान कर रहा है हाथी जो खेती में घुस के। रात भर अभियान चलाकर 26 हाथियों को बंगाल भेजा गया। हाईवे पर जब हाथियों को पार कराया जा रहा था तब दोनों तरफ से आने वाले सभी वाहनों को रोक दिया गया था ताकि हाथियों का झुंड हाईवे को आसानी से पार कर सके। हाथियों को भगाने में जुटे रेंजर खुद क्यूआरटी के सदस्यों के साथ साथ लुगाहारा गाँव में कैंप किए हुए है। गोपालगंज में 3 मई से लापता होटल दुकानदार का मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में गंडक नदी से शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कंचन शाह के रूप में की गई है, जो कुचायकोट थाना क्षेत्र के हेम बरदाहा गांव का निवासी है। परिजनों ने अपहरण कर हत्या की आशंका जताई है। 15 मई को अपने ससुराल बरौली जाने के लिए घर से निकला था और रास्ते में ही लापता हो गया। इस मामले में मोहम्मदपुर थाने में 4 मई को अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। कहाँ से बरामद हुआ? 100 हुआ है जो नदी है गंडक नदी, बीच नदी में जो धार बह रही थी। क्या लग रहा है कि आत्महत्या है या किसी के द्वारा हत्या किया गया? साजिश लग रहा है। इसमें गला पर निशान है, जीभ बाहर है, पेट में भी निशान है। इधर इस मामले में एसपी स्वर्ण प्रभात का कहना है कि मामले में शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों बिंदु पर जांच कर रही है। पुलिस ने जल्द ही गुत्थी सुलझा लेने का दावा किया है। नालंदा जिले के सिलाव थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 बच्चे के पिता को पड़ोस में ही 4 बच्चों की मां से प्यार हो गया। दोनों अपने प्यार का इजहार करते हुए थाना पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर पहली पत्नी भी अपने सास और गांव वालों के साथ थाने पहुंच गई और पति के अवैध संबंध के बारे में पुलिस को बताते हुए न्याय की मांग की। गेरमा निवासी कृष्ण चौधरी अपने 4 बच्चों को पत्नी के भरोसे छोड़कर कमाने के लिए करीब 8 महीने पहले सऊदी गया। इधर उसकी पत्नी रेखा देवी अपने पड़ोसी संजय चौधरी से पति की गैर मौजूदगी में प्रेम कर बैठी और एक दूसरे के साथ जीने मरने की बातें कर रहे हैं। क्या हुआ आपका बेटा? हमको पुथू के मारता है, फिर माँ के मारता है और बच्चा के खाना के नहीं देता है, पैसा नहीं देता है। शादी बेटा दूसरा कर लिया? नहीं किया है, नहीं किया। हल्ला हो रहा है, हल्ला हो रहा है। पुलिस के मुताबिक दोनों ने कोर्ट में शादी भी कर ली है, लिहाजा लिखित शिकायत के बाद ही आगे की कार्रवाई इस मामले में होगी। कोडरमा में बबलू मोदी हत्याकांड के विरोध में मोदी समाज के लोगों ने अन्य समाज के लोगों के सहयोग से कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च पूर्णिमा टॉकीज परिसर से चलकर झंडा चौक पर समाप्त हुआ। इस दौरान लोगों के हाथों में तख्ती थी जिस पर कई नारे लिखे हुए थे। परिजनों की माने तो बबलू मोदी हत्याकांड में पुलिस का रवैया उदासीन है, जिसे लेकर समाज के लोगों ने विरोध जताते हुए कैंडल मार्च निकाला और प्रशासन से जल्द इंसाफ की गुहार लगाई।
29 तारीख की रात में बबलू मोदी की हत्या कर दी गई थी और 30 तारीख को उसका शव रेलवे पटरी के किनारे पिपराइट स्टेशन के पास मिला हुआ था। लेकिन आज करीब 8 दिन हो गए और अभी तक प्रशासन बिल्कुल सोई हुई है। परिजनों की माने तो चंदवारा थाना प्रभारी इस केस में उदासीन रवैया दिखा रहे हैं, जिसे लोगों ने बदलने की मांग की। जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के पिपराडीह रेलवे स्टेशन पर लावारिस हालत में एक शव मिला था। शव की पहचान बबलू मोदी के रूप में की गई। बबलू मोदी चंदवारा बाजार में फल की दुकान चलाता था। राजधानी में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। वाटर लेवल नीचे जाने की वजह से पूरे इलाके में पानी की भारी किल्लत है। ये दिक्कत आज से नहीं बल्कि कुछ सालों से है, पर अब तक इसका कोई समाधान नहीं निकल सका है। स्थानीय लोगों के बहुत हल्ला गुल्ला करने के बाद निगम की ओर से एक टैंकर पानी उन्हें भेज दिया जाता है। निगम तो कुछ कर ही नहीं रहा है और परेशानी होगा ही होगा। अब वोट लेने आ जाएगा सब कोई, पर यहाँ क्या दिक्कत है कोई नहीं आके बोलेगा। ये तो गलत बात है। वोट लेने के टाइम सब आता है, पर यहाँ बस्ती में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, कोई नहीं आके पूछेगा एक बार आपको। हाथ में बाल्टी लिए इस मासूम बच्चों को देखिए, जो घंटों पानी के लिए कतार में थे, पर निगम की ओर से टैंकर से भेजा गया पानी खत्म हो गया, जिसके बाद इन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। सुबह से कतार में खड़े इन बच्चों की तकलीफ देखने वाला कोई नहीं है। लोग पानी के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं, लेकिन नगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदडीहा गुजियाडीह गांव में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की हालत खाना खाने के बाद बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि एक ढाबा से चिकन और चावल मंगाकर परिवार के सदस्यों ने खाया था। चिकन चावल खाने से एक ही परिवार की 2 महिलाएं और एक बच्चे बीमार पड़ गयी। तीनों को आनन फानन में गिरिडीह सदर अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। हम लोग घर में नहीं थे, हम लोग शादी किया था मंदिर में। कहाँ से लाया था मुर्गा? बड्डिया के बगल में है स्कूल है ना, उसके बगल में दुकान है। बताया जा रहा है कि ननद और भाभी ने रात को बदडीहा के एक ढाबा से चिकन और चावल मंगवाया था। इसके बाद तीनों खाकर सो गए। आधी रात को तीनों के पेट में काफी तेज दर्द हुआ, उसके बाद उल्टी होने लगी। दर्द इतना तेज था कि तीनों जमीन पर लेटकर कराहने लगे। हल्ला सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और आनन फानन में सदर अस्पताल पहुंचाया। तीनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। अररिया शहर का एक ऐसा हिस्सा भी है जिसकी तस्वीर किसी गांव से भी बदतर नजर आती है। अररिया आरएस को हरियाबारा होते हुए 4 लेन NH 57 से जोड़ने वाली सड़क का हाल बदहाल है। बारिश के मौसम में पहले की इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी ये हाल है तो बारिश के मौसम में यहाँ की स्थिति कैसी होती होगी। ये सड़क 4 लाइन से मिला हुआ है। 4 लाइन से उधर रानीगंज जाने वाले रोड में। शहर का हिस्सा है ये? शहर का हिस्सा है। वार्ड नंबर 1 पड़ता है। इधर कितने दिन से ये हालत? ये तो हो गया 5 साल। कई वर्षों से लोग इस तरह इस 2 किलोमीटर लंबी सड़क पर चलने और वाहन को लेकर गुजरने को मजबूर हैं। यहाँ के लोगों ने जिला प्रशासन से सड़क निर्माण की गुहार लगाई है, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। गोपालगंज पुलिस ने नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप और बड़ी गाड़ियों से हथियार के बल पर डीजल पेट्रोल लूटने वाले तेल कटवा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसपी स्वर्ण प्रभात की ओर से गठित एसआईटी ने तेल कटवा गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान मुजफ्फरपुर के साहिबगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले कुंदन कुमार और सेमरा निजामत गाँव के धीरज कुमार के रूप में की गई है। मैनुअल इनपुट के द्वारा ये पता किया कि एक ग्रुप इधर सक्रिय है जो कि तेल पेट्रोल पंप से लूटता है। हम लोगों ने फिर इसी में आगे इन्वेस्टिगेशन करते हुए हम लोगों ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है। एसआईटी ने इनके पास से एक देसी कट्टा, 2 कारतूस, मोबाइल, 3 खाली गैलन समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधी नेशनल हाईवे पर पेट्रोल पंप, लाइन होटल और हाईवे किनारे खड़ी गाड़ियों को टारगेट बनाते थे। पुलिस ने इन शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद राहत की सांस ली है। रामगढ़ के पदरातू प्रखंड में सड़क निर्माण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। अति सुदूरवर्ती कंडेर से
तेलियातू तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क पैच रिपेयर में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरतने जाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। करोड़ों के इस प्रोजेक्ट में स्टोन डस्ट के साथ मोरम मिला दिया जाता है। साथ ही सरफेस से बिना मिट्टी हटाए ही सड़क बनाई जा रही है। मिट्टी जो है मिला के डस्ट मिट्टी मिला के 1 इंची मात्र डाला जा रहा है रोड के ऊपर, और मिट्टी का ही ऊपर में डाला जा रहा है और इसके ऊपर जो है किया जा रहा है। तो ये क्या रोड टिकेगा, रोड के क्या मजबूती होगा। मिट्टी का ऊपर अगर कर रहे हैं तो मिट्टी बाद में वो तो कबाड़ के फेंक देगा गाड़ी चलने के बाद। करीब 1.5 किलोमीटर पीसीसी और इसके बाद बचे हुए सड़क को कालीकरण के तहत पैच रिपेयर किया जाता है। 1.5 किलोमीटर पीसीसी सड़क बन चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों तक वे लोग जर्जर और गड्ढायुक्त सड़क पर चलने को मजबूर हैं और अब जब सड़क बन रही है तो इसे मजबूती से नहीं बनाया जा रहा है। कटिहार में अवैध प्रेम संबंध में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। इस मामले की गुत्थी जब पुलिस ने सुलझाई तो ये खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। नगर थाना क्षेत्र के लड़कनिया टोला गार्ड पारा में जिसने भी इस हत्याकांड के बारे में सुना उसके होश फाख्ता हो गए। अवैध प्रेम संबंध की चर्चा पिछले कई सालों से पूरे मोहल्ले में थी। इसको लेकर कई बार विवाद और पंचायती भी हुई, मगर अवैध इश्क पवन शर्मा के लिए जानलेवा साबित हुआ। आप ही मारे थे पति को? हम नहीं मारे थे, मतलब हमको मजबूर किया गया था इसलिए। पति मजबूर किया था? पति भी मजबूरी किया था, बहुत मारता पीटता था हमको। इसीलिए आप दूसरे के साथ रहना चाहते थे? उससे प्यार करते थे आप क्या? जी सर, पहले था। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों लाश को ठिकाने लगाने के लिए बीमारी से पवन की मौत का ढोंग रचकर रखे थे, मगर परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दे दी तो पुलिस ने सारी अबूझ पहेली को सुलझा दिया। सिमडेगा में आईटीआई में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार की ओर से कैबिनेट के संकल्प में आईटीआई की पढ़ाई करने वालों को छात्रवृत्ति देने का निर्देश नहीं है। इस कारण इसके विद्यार्थी पोर्टल से आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग कांटेक्ट किए, कल्याण विभाग से बात किए तो उनका कहना है कि उनके पास जो संकल्प आया है उसमें AISHE कोड एक होता है, वो कोड जिसके पास रहेगा उसी को मिलेगा और जिसके पास नहीं रहेगा नहीं मिलेगा। हम लोग उनसे बात देखिए कि एक कोड तो स्कूल के लिए होता है। इस परेशानी से छात्र छात्राएं परेशान हैं। इतना ही नहीं, कॉलेज प्रबंधन के लोग भी परेशान हैं, क्योंकि इन छात्रों को अगर स्कॉलरशिप नहीं मुहैया कराया गया तो ये लोग आर्थिक संकट में जा सकते हैं, जिसका असर इनकी पढ़ाई पर पड़ेगा। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन से इस समस्या को जल्द से जल्द खत्म करने की मांग की है। छात्रों को उनका भविष्य अदर में लटकता दिखाई दे रहा है। गिरिडीह जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल उसरी वाटरफॉल है। यहाँ पर रोजाना राज्य के अलग अलग जिले और दूसरे राज्यों से भी सैकड़ों की संख्या में सैलानी पहुँचते हैं। यहाँ की मनमोहक दृश्य को निहारते हैं और आनंद लेते हैं। लेकिन दुख की बात है कि अभी भी स्थानीय प्रशासन और सरकार की नजर इस पर्यटन स्थल पर नहीं पड़ी है। ये जगह जो काफी पर्यटक स्थल है, वो हम लोग बहुत दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कितना गंदगी है। आपका एक उदाहरण दे लीजिए, खंडोली पटक कितना साफ सुथरा जगह है, वहाँ पे लोग घूमने आते हैं, दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। वहाँ पे मेला है, झूला है। यहाँ पर देखने और घूमने के नाम पर सिर्फ वाटरफॉल है। यहाँ के स्थानीय लोग इस वाटरफॉल को और सुंदर बनाने के साथ साथ साफ सफाई की मांग कर रहे हैं। इस जगह को विकसित करने पर ये राजस्व का एक जरिया बन सकता है, लेकिन इसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया है, जिससे यहाँ के लोगों के साथ साथ पर्यटकों में काफी नाराजगी है। सिमडेगा शहर का ऐतिहासिक छठ तालाब बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। अब तालाब में पानी की जगह सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ है। लोग इस बात से भी डरे हैं कि इस कीचड़ में फंसकर कहीं मवेशियों की मौत न हो जाए। राज्य और देश जल संरक्षण को लेकर चेक डैम तो कहीं तालाब बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है, लेकिन इस ऐतिहासिक तालाब की सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ मैं आज पहली बार इतना सूखा हुआ तालाब देख रही हूँ, जो कि मुझे किसी बहुत बड़े सूखे का आभास करा रहा है, क्योंकि यहाँ जहाँ तक मैं अपने बाल्यकाल से देख रही हूँ, ये यहाँ हमेशा पानी रहता था और यहाँ की साफ सफाई भी बहुत अच्छी होती थी। छठ तालाब इस शहर की पहचान है, लेकिन इसका अस्तित्व मिटने के कगार पर है। पानी के बिना तालाब दर्द तोड़ रहा है, लेकिन कोई इसकी सुध नहीं ले रहा है। लोगों ने जिला उपायुक्त से तालाब की गहराई बढ़ाने की मांग की है, ताकि तालाब को बचाया जा सके।